हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पोएम के बारे में जिसका नाम है आवर कैजुरिना ट्री, जिसको एक एंग्लो इंडियन राइटर या हम कहे पोएटेस तोरू दत्त ने लिखा। बेसिकली ये एक इंडियन पोएट थी एंड शी बिलोंग्स टू द 19th सेंचुरी बंगाली रेनेसा। इनको जो है बहुत हद तक जॉन केट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसके दो रीज़न थे। पहला, इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो जॉन केट्स की तरह थी, और दूसरा, जॉन केट्स की तरह ही इनकी प्रेमेच्योर डेथ हो गई थी, बल्कि उनसे भी पहले 21 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। इतने छोटे लाइफ टाइम पीरियड के बावजूद तोरू दत्त ने अपने पीछे एक ग्लोरियस लेगेसी छोड़ी लिटरेचर में। पोएम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये पोएम 1881 में लिखी गई थी और 1882 में इसको पब्लिश किया गया था। ये तोरू दत्त की वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है। इसमें 5 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में 11 लाइन्स है। इसकी जो राइमी स्कीम है वो है A B C D D C E E E। इस पोएम का जो टोन है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल किया है। ये जो पोएम है वो काफ़ी बड़ी है। मैं आज कोशिश करूँगी कि आपको मैं शॉर्ट में इसका एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड स्टांजा में पोएट ने उनके बगीचे में जो उनका कैजुरिना ट्री था उसका एक ओवरऑल व्यू हम लोगों के सामने रखा है। तो वो कहती है कि एक बड़े से पाइथन की तरह एक बेल गोल गोल लिपटी हुई है एक भद्दे से तने में, तने में मतलब पेड़ का जो तना होता है उसमें, जिसमें बहुत डीप स्कार्स हैं, निशान हैं, जो और ये जो बेल है वो पेड़ की चोटी तक जाती है, मतलब एकदम टॉप तक जाती है। अगर इस पेड़ की जगह कोई दूसरे पेड़ को अगर ये बेल ऐसे जकड़ कर रखती तो शायद ही वो जिंदा रहती। लेकिन ये जो जाइंट पेड़ है, इसने उस बेल को एक स्कार्फ की तरह पहन कर रखा है और इसके चारों तरफ फ्लावर्स लटके हुए हैं। पूरे दिन बर्ड्स और बीज इसके यानी पेड़ के अराउंड गैदर होते हैं, और रात में जब सभी सोए हुए होते हैं तो इस पेड़ से एक स्वीट सॉन्ग निकलती है। इसके बाद पोएट लिखती है, जब वो सबसे पहले अपने केसमेंट से अ, नीचे देखती है, मतलब केसमेंट यानी खिड़की से नीचे देखती है, तो उनको बहुत सुकून मिलता है। इस पेड़ को देखकर उनको सुकून मिलता है। कभी कभी, ज्यादातर सर्दियों में, इस पेड़ के ऊपर एक ग्रे कलर का बबून बबून यानी बंदर जैसा एक जानवर बैठा रहता है, एक अकेले स्टैचू की तरह, और सनराइज होते हुए देखता है। और उसकी कुछ ही दूरी पर एक कोयल नए दिन का स्वागत करती है। इस पेड़ की जो परछाई है, जो शैडो है, वो बहुत बड़ी है। मतलब पहली पोएट ने कहा ना कि ये जो पेड़ है वो जायंट है, तो इसकी शैडो भी बड़ी होगी। तो इस पेड़ की जो शैडो है वो इतनी बड़ी है कि उसी उसके नीचे, मतलब बगीचे में, एक बड़ा सा वाटर टैंक था, जिसको ये इसके बाद वो लिखती है कि इसके इतने खूबसूरत होने की वजह से ये मुझे इतना प्यारा नहीं है, बल्कि इसके नीचे मैं खेली हूँ। मैंने अपना बचपन बिताया है अपने कंपेनियन के साथ, यानी कि अपने भाई बहनों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस पेड़ से उनके भाई बहनों और फ्रेंड्स की यादें जुड़ी हुई है, जिनसे वो इतना प्यार करती थी, इसीलिए वो इस पेड़ को भी बहुत प्यार करती है। उनकी इमेजेस यानी कि उनके भाई बहनों की इमेजेस उनके आंखों के सामने आती है, और तब तक आती है जब तक उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते। और उनके साथ साथ ये पेड़ भी दुखी है, लैमेंट कर रहा है, और इतनी जोर से ये रो रहा है कि इसकी जो रोने की आवाज़ है वो एक ऐसे जगह जा रही है, एक ऐसे अननोन प्लेस में जा रही है जहाँ उसके भाई बहन जा चुके हैं।
तोरू जब ये पोएम लिखती हैं, तब वो अपने नेटिव लैंड में नहीं थी, अपने कंट्री में नहीं थी, फ्रांस या इटली के किसी जगह में वो थी। लेकिन फिर भी जब वो रिकॉल करती है, तो सारी इमेजेस उनके सामने, अपने चाइल्डहुड इमेजेस उनके सामने एकदम क्लियर आने लगता है। और वो कहती है कि क्योंकि इस पेड़ से उनकी इतनी सारी यादें जुड़ी है, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी है, उनके बिलव्ड भाई बहन जो अब सदा के लिए सो चुके हैं, उन सभी की यादें जुड़ी हुई हैं। तो इस पेड़ के ऑनर के लिए वो खुशी से इसको एक लिरिक भेंट के तौर पर देना चाहती है। पोएट आगे लिखती है कि जब उनके भी जाने का दिन आएगा, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो शायद उनकी डेथ के बाद इस पेड़ को, यानी उनकी कैजुरिना ट्री को उन डेथलेस यानी अमर पेड़ों में गिना जाएगा जो बोरोडिल में हैं। यानी जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने यू ट्री को अमर बना दिया, वैसे ही तोरू दत्त अपने इस कैजुरिना ट्री को भी अमर बना देना चाहती है। ओके, सो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।